दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चर्चित कथन है, छुआछूत ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। आपको याद होगा, अब से कुछ दशक पहले तक डाकतार विभाग के पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों पर गांधी जी की ये उक्ति, ये कथन छपा रहता था। सरकारों ने अपने स्तर पर समाज से छुआछूत मिटाने के लिए अनथक कोशिशें की हैं। तमाम ऐसे कानून बनाए गए जिनके जरिए समाज में छुआछूत, भेदभाव, जातिगत विद्वेष और घृणा को खत्म किया जा सके। इसके बावजूद आज भी हमारे समाज में जातिगत घृणा, जातिगत भेदभाव और छुआछूत किस कदर व्याप्त है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक मंच से भाषण देने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने उस मंच के शुद्धिकरण के लिए बाकायदा पूजा अर्चना की है, हवन यज्ञ किया है, उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने की एक प्रक्रिया अपनाई गई है, सिर्फ इसलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। जी हां दोस्तों, मामला है उत्तराखंड के हल्द्वानी का। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को कांग्रेस की एक रैली को संबोधित किया था। आयोजन हुआ था हल्द्वानी के रामलीला मैदान में। मंच से हुए इस कार्यक्रम के बाद अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी के ही हिंदूवादी संगठनों ने जिस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था, उस मंच को शुद्ध करने के लिए धार्मिक कर्मकांड का आयोजन किया। विधिवत पूजा अर्चना की गई, हवन यज्ञ किया गया और साथ में घोषित रूप से इस बात की सूचना दी गई कि चूंकि इस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था, इसलिए उसका पवित्रीकरण, शुद्धिकरण किया गया है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी में दिए गए भाषण की एक छोटी सी कतरन देख लीजिए, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह मंच पर हवन यज्ञ हुआ है। कांग्रेस के इस आयोजन के बाद हल्द्वानी के स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के नेता इसी मंच पर दोबारा से पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया। इस यज्ञ के बाद, इस आयोजन के बाद उन्हीं में से एक नेता ने यह दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मंच से राजनीतिक भाषण दिया था, इसलिए मंच अपवित्र हो गया था। रामलीला मैदान का यह मंच सांस्कृतिक मंच है, इसलिए इससे राजनीतिक भाषण नहीं हो सकते। इस कारण से उन्होंने हवन यज्ञ करके मंच को पवित्र करने का काम किया है। आइए यह दृश्य भी देख लीजिए। यहाँ पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक हिंदू मानवताओं को देखते हुए ये मंच बनाया गया है। सांस्कृतिक मंच है। जिस स्थान पर हम हैं, ये हिंदू मानबिंदुओं को देखते हुए हमारे धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया हुआ एक मंच है। इस मंच पे इस मंच का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए करना और फिर उसके बाद मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप, उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है एवं इस स्थान की पवित्रता भंग होती है। तो आपने सुना कि यह हिंदूवादी नेता कह रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक भाषण से हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है, इसलिए मंच को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया गया। हिंदूवादी संगठन का ये नेता भले ही ये कह रहा हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक भाषण दिया था, इसलिए मंच का शुद्धिकरण किया गया है, इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, इसलिए मंच को शुद्ध किया गया।
खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद के सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए हल्द्वानी में मंच को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से मेरे द्वारा मंच पर दिए गए भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण सीधे सीधे जातिगत भावना से किया गया एक द्वेषपूर्ण कार्य है। ये सीधे सीधे छुआछूत की कार्यवाही है। आइए सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. यद्यपि खड़गे के भाषण के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करती। इसके बावजूद उनकी पार्टी के नेता, उनके लोग किस तरह छुआछूत करते रहे हैं, इसके बारे में हम आपको एक और उदाहरण याद दिलाएंगे। अब आप ये जान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने ये हवन यज्ञ किया, खड़गे के मंच का शुद्धिकरण किया, असल में वे लोग कौन हैं। उनका परिचय जब सामने आया तो साफ हो गया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस कार्यक्रम की जो व्यक्ति अगुवाई कर रहा था उसका नाम है गिरीश चंद्र पांडे। वो राम सेना नाम के एक संगठन का मुखिया है और उसी की अगुवाई में ये कार्यक्रम हल्द्वानी में आयोजित हुआ। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन से, इस शुद्धिकरण के हवन यज्ञ से और संबंधित लोगों से अपना पल्ला झाड़ लिया। संघ और बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि उनका गिरीश चंद्र पांडे या बाकी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस व्यक्ति गिरीश चंद्र पांडे की अगुवाई में यह शुद्धिकरण यज्ञ हुआ है, वो दरअसल में घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। संघ और बीजेपी के कार्यक्रमों में उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर भागीदारी करता रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी गिरीश चंद्र पांडे की है। उसके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर संघ के गणवेश में गिरीश चंद्र पांडे दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में संघ के शताब्दी समारोह में मंच पर संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ गिरीश चंद्र पांडे मौजूद है और खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह तस्वीर साझा किया है। गिरीश चंद्र पांडे के संगठन का पूरा नाम है श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास, जिसका वो मुखिया है। इसके अलावा उसकी प्रोफाइल से मालूम होता है कि वो विश्व हिंदू परिषद का सह जिला मंत्री भी है। यानी आरएसएस और बीजेपी जिस गिरीश चंद्र पांडे से पल्ला छुड़ा रहे हैं, वो न केवल आरएसएस का स्वयंसेवक है बल्कि विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी भी है। बीजेपी नेताओं की ऐसी ही एक और करतूत आपको याद दिला देते हैं। अप्रैल 2025 में राजस्थान के अलवर में भी
भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसी तरह एक मंदिर में गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण किया था। मामला यह था कि अलवर के राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। उन्होंने वहां मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर पहुंचकर उसका शुद्धिकरण किया था, क्योंकि टीकाराम जूली दलित समुदाय से आते हैं। ज्ञानदेव आहूजा जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने मंदिर पहुंचकर बाकायदा अपने हाथ से गंगा जल छिड़का और ये दावा किया कि टीकाराम जूली के राम मंदिर में आने से, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से और पूजा अर्चना करने से मंदिर अपवित्र हो गया। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। इस घटना के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने अपने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को नोटिस देकर उन्हें निलंबित कर दिया था। बाद में उनकी सदस्यता भी जाती रही। इसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की इस तरह की छुआछूत वाली करतूतें अब भी जारी हैं, जिसका सबसे ताजा नमूना अभी आपने देख लिया। अब देखना यह है कि संसद में मामला उठने के बावजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद के मांग करने के बावजूद उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस कब तक इन जातिवादी लोगों के खिलाफ कानूनन मुकदमा दर्ज करती है, या इसी तरह संघ परिवार के लोग जाति की घृणा फैलाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।